नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को किसी न किसी बात को लेकर प्रतिदिन जागरूक करती हूं। आज भी मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश भर में किस तरीके से फैला हुआ है, ये तो आप सभी जानते हैं। और इससे कोई एक व्यक्ति परेशान नहीं है, पूरे देश भर में बड़े बड़े स्टार और खिलाड़ी भी परेशान हैं। जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, तो वो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, आम आदमी के साथ नहीं, वो बड़े बड़े लोगों के साथ भी है। आज जो है ऐसी घटना सामने आई कि मुरादनगर के भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना को सभी जानते हैं, उनके भी कोई रिलेटिव अस्पताल में एडमिट थे जिन्हें ऑक्सीजन की काफी जरूरत थी और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। तो उन्होंने ट्वीट करके सभी से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की। मेरठ पुलिस ने उन्हें 2 सिलेंडर जो है प्रोवाइड करा दिए हैं, आज एसपी सिटी ने जानकारी दी। दूसरी ओर जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है और सभी से अपील की जा रही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना महामारी से हम निजात पा सके, कोरोना महामारी को जड़ से खत्म कर सके। उसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी 9 मई तक कुछ ट्रेनें रद्द कर दी हैं और अगले आदेश तक वो ट्रेनें रद्द ही रहेंगी। मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, बार बार आप लोगों को समझा रही हूं कि नियमों का पालन करें, क्योंकि नियमों का पालन करना ही सबसे बड़ा कोरोना महामारी से बचाव है। जिस तरीके से आपको मैं बताती आ रही हूँ कि एक आम आदमी जिस तरीके से कोरोना महामारी में दवाइयों की किल्लत चल रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर की किल्लत चल रही है। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि अस्पतालों में बेड मिल जा रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वो तीमारदार खुद ही अरेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे सरकार अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इंजेक्शन और सिलेंडर जो है बहुत ही आराम से सभी पेशेंट को मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको आज ऐसी घटना दिखाऊंगी आगे खबर में जो आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। एक और तो मरीज ठीक होने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनको भी अस्पताल द्वारा बंदी बनाया जा रहा है। आज ऐसी ही खबर है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि एक जो है पत्नी अपने पति को अस्पताल से निकलवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। कोविड उसको था, उसको भर्ती कराया गया, लेकिन अब वो सही हो गया है और सुभारती अस्पताल द्वारा मोटे पैसे मांगे जा रहे हैं। जो महिला की स्थिति नहीं है कि वो पैसे जमा करा सके, तो उसके पति को बंधक बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक और तो कोरोना मरीजों को अस्पताल में जो है ठीक करने के लिए रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनको ठीक किया जाए, लेकिन जो मरीज ठीक हो रहे हैं इसीलिए शायद वो गिनती नहीं बढ़ पा रही है ठीक होने वालों की, क्योंकि अस्पताल द्वारा उनको डिस्चार्ज ही नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ना इतना मोटा पैसा किसी के पास है और ना ही बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मोटा पैसा जमा करने के लायक नहीं है, उनकी हालत नहीं है। मैं आप लोगों से इसीलिए बार बार अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी से बचें, अपने परिवार को बचाएं, नियमों का पालन करें और सभी को जागरूक करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी का कभी घटता कभी बढ़ता आंकड़ा रोज आ रहा है सामने। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है रोज, वहीं कोरोना को हराकर घर जाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है अब तेजी से। सरकारी व निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग के लिए बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उठाए कदम। कोरोना टेस्टिंग के लिए फूलबाग कॉलोनी में लगाया कोरोना टेस्टिंग शिविर, जिसमें कोई भी व्यक्ति करा सकता है अपनी कोरोना जांच। सरकार के बड़े बड़े दावे धरातल पर नजर आ रहे हैं शून्य। कोविड-19 से सही हुए पति को अस्पताल से बाहर निकालने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है एक पत्नी। सुभारती अस्पताल में डिस्चार्ज के नाम पर मांगे जा रहे हैं मोटे पैसे। आज पत्नी ने जिलाधिकारी, सीएमओ, मेरठ कमिश्नर से पति को अस्पताल से बाहर निकलवाने की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। नगर निगम वार्ड 59 उपचुनाव में पूर्व पार्षद के बेटे
भाजपा प्रत्याशी शुभम रस्तोगी ने 786 मतों से मारी बाजी। शुभम रस्तोगी ने कहा, वार्ड में करेंगे विकास कार्य, वे अपने पिता के सपने करेंगे पूरे। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कई अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, वहीं कुछ अस्पतालों में बेड की व्यवस्था तो है मगर ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था नहीं। आईसीयू में खाली पड़े हैं बेड। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन ताकि सभी को बचाया जा सके कोरोना महामारी से, लेकिन लॉकडाउन में भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं वाहन। आज पुलिस ने बेगमपुर, घंटागढ़, लालकुर्ती, हापुड़ अड्डे पर चलाया चेकिंग अभियान। सड़क पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग, बिना वजह घूमने वालों के काटे चालान। कोरोना भले ही बना है लोगों की जान का दुश्मन, लेकिन आपसी सौहार्द की मिसाल आ रही है सामने। आज भी थाना भावनपुर क्षेत्र के रुकनपुर गांव में एक हिंदू युवक का शमशान घाट में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया अंतिम संस्कार। थाना भावनपुर क्षेत्र के मोरना गांव में पंचायत चुनाव में जीतना एक प्रत्याशी को पड़ा भारी। किसी अराजक तत्व ने जीत मिलने से नाराज होकर जीते हुए प्रत्याशी की किराना दुकान में लगाई आग। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, मौके पर पहुंची पुलिस, तहरीर के आधार पर जांच की शुरू। अब रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। कलेक्ट्रेट स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में सीएमओ की टीम के द्वारा पूरी प्रक्रिया के बाद दिए जा रहे हैं अब 1800 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन। मेरठ में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज धूल भरी आंधी ने उड़ाई किसानों की नींद। आम के बागों व गेहूं की फसलों का हुआ नुकसान। कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार द्वारा सभी जगहों पर लगाया गया लॉकडाउन। जिला संबल नगर पंचायत नरौली में भी लॉकडाउन के चलते पुलिस चौकी इंचार्ज योगराज सिंह व कस्बा पुलिस चौकी इंचार्ज राजीव कुमार ने फोर्स के साथ सभी जगहों का लिया जायजा। बिना फालतू खुली दुकानों को कराया बंद, काटे चालान। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज नजर उसी खबर पर डालते हैं जो भी मैंने आपको अपील में बताई कि कोरोना महामारी का पेशेंट सही तो हो गया है लेकिन अस्पताल द्वारा बंदी बना लिया गया है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, गाजियाबाद की एक महिला का पति कोविड की चपेट में था। उनको सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब भर्ती कराया गया तो उनको बताया गया कि पर डे 10,000 रुपए का खर्चा है। 20 अप्रैल को पेशेंट को एडमिट कराया गया और अब वो सही भी हो चुका है। जब महिला जो है अपने पति को लेने के लिए पहुंची तो उनको बिल बनाकर दिया गया। बिल 60 से 70,000 के आसपास था। महिला ने कह सुनकर वो बिल कम कराया और 50,000 अस्पताल द्वारा कहा गया कि सबमिट करा दीजिए, उसके बाद आपके पति को हम डिस्चार्ज कर देंगे। महिला ने इंतजाम किया और 50,000 लेकर जब वो सुभारती अस्पताल में पहुंची तो अस्पताल द्वारा उनके हाथ में दूसरा बिल थमा दिया गया। उनका जो बिल था वो था 1,82,000 के आसपास और उनको कहा गया कि अब आपका बिल इतना है, ये पेमेंट आप जमा करेंगी तभी आपके पति को भेजा जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। शायद आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि सरकारी अस्पताल में ही नहीं, कोविड का अगर कोई भी पेशेंट प्राइवेट अस्पताल में भी एडमिट होगा तो उसका सारा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। लेकिन आज धरातल पर सरकार के सारे दावे शून्य नजर आ रहे हैं। आज उस महिला ने इंसाफ की गुहार जो है जिलाधिकारी कार्यालय पर भी लगाई, मेरठ सीएमओ को भी ज्ञापन सौंपा और जो है एसडीएम को भी सौंपा। उनका यही कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। एक पत्नी इस तरीके से रो रही थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं है और वो अपने पति को किस तरीके से डिस्चार्ज कराए। कोरोना महामारी से तो लड़कर उसका पति ठीक हो गया है, लेकिन अस्पताल द्वारा जब भी वो अपने पति से मिलने जाती है तो अस्पताल के द्वारा बाउंसर के साथ उसके पति को उससे मिलवाया जाता है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि एक और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े जो है कागजी दावे दिखा रही है कि सभी को इंसाफ मिलेगा, सभी को जो है इलाज मिलेगा, कोविड पेशेंट को सही कराया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर ये सारे दावे झूठे नजर आ रहे हैं। क्या सरकार द्वारा चेकिंग नहीं की जाती? क्या सरकार द्वारा देखा नहीं जाता कि अस्पतालों में किस तरीके से मरीजों के साथ लूट की जा रही है?
आज उसी को लेकर के महिला से हमारे मेयर दर्शन की टीम ने बात की और पूरी जो थी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से महिला ने रो रो कर अपना जो दर्द था वो बयां किया। उसका कहना था कि कोरोना महामारी को उसका पति तो हरा चुका, लेकिन वो अपने पति को बाहर निकालने के लिए अब हार चुकी है। तुम दूसरे नॉर्मल वार्ड में कर लो, वहाँ कम पैसा लगेगा। तो वहाँ भी हमें 200 रुपया बताया, जो कि हमें 500 रुपया लगा वहाँ से। फिर हमें एप्लीकेशन लगा के ना जनरल वार्ड में मतलब उन्होंने कर तो दिया, लेकिन मुझे फिर डॉक्टर का फोन आया कि तुम्हें 56,000 रुपये और जमा करने हैं। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मैं MS सर के पास गई। मैंने सर मेरे पास 56,000 रुपये का बिल आया, आप कुछ कम कर सकते हो क्या? उन्होंने नहीं, इसमें कोई पैसा कम नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा। मैंने कि सर कर दो प्लीज कर दो। उनको नहीं कोई कम नहीं होगा, उनको 5,000 कम होंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 50,000 रुपये जमा कर दूँगी। फिर 50,000 के बाद में हम 50,000 का इंतजाम कर रहे लेके इधर उधर से। तो फिर उन्होंने बिल दिया लास्ट में, अब तुम्हारी छुट्टी होने वाली है 1,81,000 का। लो मत। तो इसके लिए आपने कहीं शिकायत करी? मैंने हॉस्पिटल। कोरोना महामारी के इस प्रकोप में जहां बहुत सी संस्थाएं अब आगे आने लगी हैं, जी हां, अपने पूरे प्रयास के साथ सभी की मदद करने के लिए सभी के हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। बहुत सी संस्थाएं ऑक्सीजन के सिलेंडर फ्री दे रही हैं, बहुत सी संस्थाएं कोविड पेशेंट को भोजन फ्री दे रही हैं और हर तरीके से मदद करने के लिए संस्थाएं आगे आ रही हैं। बहुत सी संस्थाएं अपने नंबर भी डाल रही हैं कि यदि किसी मरीज के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं तो उस संस्था द्वारा पैसे भी दिए जा रहे हैं और अंतिम क्रिया के लिए भी सामान प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसी में मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ कि हमारा ये जो देश है, जो हमारा भारत है, ये एक तरीके से गुलदस्ता है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन समय पड़ने पर सब एक हो जाते हैं। आज यही नजारा फिर से देखने को मिला थाना भावनपुर क्षेत्र के रुकनपुर गांव से कि कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट था उसकी डेथ हो गई। अस्पताल के एम्बुलेंस द्वारा पेशेंट को उसके घर तक पहुंचा दिया गया, लेकिन अपनों ने ही किनारा कर लिया। कोई भी अपना आगे नहीं आया अंतिम संस्कार के लिए और काफी समय तक जो शव था वो बाहर पड़ा रहा। तब मुस्लिम समुदाय का क्षेत्र है, वो मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आए और सभी ने उसको पूर्ण रूप से जिस तरीके से क्रिया की जाती है उठा करके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर पहुंचे। और जो मैं आपको स्क्रीन पे ये चीजें दिखा रही हूँ, ये आपको दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी धर्म के बारे में स्पेशल बोल रही हूँ या किसी धर्म को स्पेशल कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मुसीबत पड़ने पर हर एक अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा है और ये नजारा देखने भी मिल रहा है। उन्होंने ही जो है लकड़ियों का इंतजाम करा, मुस्लिम समुदाय के लोग ही पूर्ण विधि विधान के साथ उसका संस्कार कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कह सकती हूँ, बार बार यही कहना चाहती हूँ कि अपने भी इस बीमारी में अपने भी अपनों को छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसका बचाव आपको अपने आप करना होगा, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि आपको आपके अपने भी मरने के बाद शायद कंधा देने के लिए आगे ना आए। ना बहुत लोगों की मदद करी। नगर निगम वार्ड 59 के पार्षद की अभी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए कल चुनाव भी किए गए थे। मैं आपको बताती चलूं, चुनाव में 10,299 वोटें थी, लेकिन कोरोना के डर की वजह से केवल 1700 जो है मतों का ही प्रयोग हुआ था। आज जो है पूर्व पार्षद के बेटे ने ही बाजी मार ली, 1786 वोटों से विजयी हुए और आज उनको कलेक्ट्रेट में कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने कहा कि जो अपने वार्ड के लिए उनके कार्य हैं वो उनको करेंगे, उनका विकास करेंगे, साथ साथ जो उनके पिता के सपने अधूरे रह गए हैं उन सपनों को पूरा करने का भी वो प्रयास करेंगे। शिवम जी, जीत की प्रक्रिया कैसे रही? कितनी वोटें थी, कितने आपको मिले और कितने से आप जीते? हमारे यहाँ जो मतदान हुआ वो टोटल 1723 वोटों का मतदान हुआ, जिसमें कि आज जो काउंटिंग हुई उसमें 1142 वोट मुझे मिली, जिसमें मेरी जीत जो दर्ज हुई है वो 786 वोटों से मेरी जीत दर्ज हुई है। कोरोना महामारी में जो प्राणदायिनी है, जीवन रक्षक दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, उनकी कालाबाजारी मैं आपको बार बार दिखाती आ रही हूँ कि किस तरीके से कालाबाजारी चल रही है और किस तरीके से लोग मोटा पैसा वसूल रहे हैं। जी हाँ, किसी की जान की बाजी लगी हुई होती है और कोई पैसा कमाने से बाज नहीं आता। ऐसी कई घटनाएं मैं आपको बार बार दिखाती आई हूँ। अभी स्टिंग ऑपरेशन भी आपको दिखाया था कि सिलेंडर के ऊपर मास्क जो लगाया जाता है उसकी किस तरीके से बिक्री हो रही थी, और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके बारे में भी आपको बताया था। लेकिन प्रशासन ने आज वो पहल की है
कि बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही थी और डॉक्टर्स द्वारा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए वो इंजेक्शन लिखा जा रहा था, लेकिन अब सीएमओ के अंडर सीएमओ ने एक टीम तैयार की है। कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अब वो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं मात्र 1800 रुपए में। कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड और डॉक्टर के पर्चे लेकर वहां पर जा सकता है और 1800 रुपए में वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कोरोना के पेशेंट के लिए जीवनदायक है वो वहां से मिल रहा है। आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची और सारे ही नजारे कैमरे में कैद किए कि किस तरीके से नियमों का पालन करते हुए हर एक तीमारदार को जो पेशेंट के साथ है कागज ले जाने पर पूरी प्रक्रिया के बाद 1800 रुपए मात्र में वो इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि कालाबाजारी पर धीरे धीरे रोक लगाई जा रही है। दूसरी ओर मैंने भी आपको दिखाया था कि सिलेंडर भी मिलने लगे हैं। तो हमारा मेरठ प्रशासन पूरी तरीके से जो है तत्पर है कि कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए और हर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को बचाया जाए। अब मैं आपको बताती हूँ आज की आखिरी खबर मेरदर्शन की कि जिस तरीके से गर्मी ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, मई आ चुकी है, गर्मी बहुत ही तेज हो गई है तो सभी जानते हैं और 3-4 दिन से बहुत ही चिलचिलाती धूप थी, बहुत ही घुटन भरी गर्मी कह सकते हैं वो थी। लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट बदला और मौसम ने जैसे ही करवट बदला शाम होते होते धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश हुई। कई जगहों पर तेज बारिश भी हुई, काफी पानी भी भर गया। तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो किसानों को हुआ। जी हाँ, किसानों की गेहूं की फसल और आम के बाग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।